दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और जब ऐसी पार्टी कोई बड़ा संगठनात्मक फैसला लेती है तो उसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ता है। हाल ही में भाजपा ने एक ऐसे नेता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है जो न तो टीवी डिबेट का स्टार है और न ही हवा में उड़ने वाला नेता। नाम है नितिन नवीन। आखिर ये नितिन नवीन कौन है? भाजपा ने इन्हें ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी? और क्या ये भाजपा के भविष्य का संकेत है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी अर्जुन वर्मा शो और मैं हूं प्रोफेसर अर्जुन वर्मा। आज हम बिल्कुल आसान भाषा में नितिन नवीन की पूरी राजनीतिक कहानी समझेंगे। नितिन नवीन कौन है? दोस्तों, सबसे पहले नितिन नवीन को ठीक से समझना जरूरी है। नितिन नवीन बिहार के पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र आनी बांकीपुर से विधायक हैं। यह इलाका सिर्फ राजधानी का हिस्सा नहीं बल्कि बिहार की राजनीति की नब्ज माना जाता है। उनका जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भाजपा के पुराने और सम्मानित नेता रहे हैं। लेकिन नितिन नवीन की पहचान सिर्फ विरासत से नहीं बनी। उन्होंने बहुत कम उम्र में पार्टी के छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, स्थानीय समस्याओं को सुनना और संगठन को मजबूत करना। यही वजह है कि आज भी वे खुद को नेता से पहले कार्यकर्ता मानते हैं। उनकी छवि सादगी भरे नेता की है, साफ बोलने वाले और ज़मीन से जुड़े जनप्रतिनिधि की है। राजनीति में उनका सफ़र कैसे आगे बढ़ा? दोस्तों, नितिन नवीन का राजनीतिक सफ़र किसी शॉर्टकट से नहीं बना। पहले उन्होंने संगठन में काम किया, जहां चुनाव जीतना नहीं बल्कि पार्टी खड़ी करना अहम होता है। फिर वे विधायक बने और लगातार जनता का भरोसा जीता। जब उन्हें सरकार में जिम्मेदारी मिली तो उन्हें ऐसे विभाग सौंपे गए जहां काम दिखता है और जवाबदेही भी होती है। सड़क निर्माण, शहरी विकास, आवास से जुड़े विभाग। इन विभागों में उन्होंने फाइलों से ज़्यादा मैदान में उतरकर काम किया। अधिकारियों से साफ बातचीत, काम में समय की पाबंदी और योजनाओं को ज़मीन तक पहुंचाना, यही उनकी पहचान बनती गई। पार्टी नेतृत्व ने समझ लिया कि यह नेता सिर्फ भाषण देने वाला नहीं, जिम्मेदारी उठाने वाला है। तीसरा है नितिन नवीन के राजनीतिक विचार। आगे उनके विचारों को सरल भाषा में समझें। वो 3 बातें साफ दिखती है। उनकी राजनीति की शुरुआत राष्ट्रहित से होती है और वही खत्म होती है विकास की राजनीति। उनका मानना है जनता को भाषण नहीं, काम चाहिए। सड़क, पानी, बिजली, घर, ये उनके लिए राजनीति के असली मुद्दे हैं। संगठन की ताकत। वे कहते हैं अगर कार्यकर्ता मजबूत हैं तो सरकार भी मजबूत रहेगी। इसी सोच ने उन्हें संगठन में खास बनाया। उनकी प्रमुख उपलब्धियां। दोस्तों, नितिन नवीन की उपलब्धियां शोर मचाकर नहीं, काम करके बनी है। लगातार चुनाव जीतना, अपने क्षेत्र में विकास कार्य, सरकार में कठिन विभागों को संभालना, संगठन में युवाओं को आगे लाना, कार्यकर्ताओं को भरोसा जीतना। यही कारण है कि
वे पार्टी के भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। भाजपा में उनकी भूमिका ऐतिहासिक संदर्भ। अब सबसे अहम सवाल, भाजपा ने नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया? भाजपा जब किसी नेता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाती है तो उसका मतलब होता है हम आपको भविष्य के बड़े रोल के लिए तैयार कर रहे हैं। नितिन नवीन युवा हैं, अनुभवी हैं और संगठन को अंदर से समझते हैं। भाजपा को आने वाले समय में ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है जो चुनाव भी समझें और संगठन भी। बिहार और पूर्वी भारत का संदेश। इस फैसले का एक और मतलब है, अब बिहार और पूर्वी भारत सिर्फ चुनावी मैदान नहीं, नेतृत्व देने वाला क्षेत्र भी है। यह भाजपा की लंबी राजनीति का हिस्सा है। सीधी भाषा में कहें तो नितिन नवीन भाजपा की आने वाली पीढ़ी का चेहरा है। एक ऐसा नेता जो संगठन से निकला, काम करके आगे बढ़ा और अब राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी भरा लगा हो तो लाइक करें दी अर्जुन वर्मा शो को, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या नितिन नवीन भाजपा के भविष्य के सबसे बड़े नेताओं में शामिल होंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।